ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की 15वीं विधानसभा के छठे सत्र के तीसरे चरण में सोमवार को सदन के दूसरे दिन की कार्रवाई हंगामेदार रही। एक तरफ जहां प्रदेश में महंगी बिजली के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर सरकार को आड़े हाथ लिया, तो वहीं बहुचर्चित रहे नाथी के बाड़े की गूंज भी विधानसभा में सुनाई दी। प्रदेश में पिछले दिनों कोयले की कमी के चलते गहराए बिजली संकट और महंगी बिजली खरीद के मुद्दे पर बीजेपी विधायकों ने जमकर गहलोत सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि बिजली कंपनियों में भारी गड़बड़ी है, राजस्थान में सबसे महंगी बिजली है, कुप्रबंध के कारण बिजली तंत्र की हालत खराब है। वहीं पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा प्रयोग किए गए नाथी का बाड़ा को लेकर पर्यटन व्यवसाय संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान बीजेपी विधायक ज्ञान चंद्र पारख ने नाथी का बाड़ा पर चर्चा करना शुरू किया। उस समय आसन पहुंचे सभापति राजेंद्र पारीख ने पारख को इस पर चर्चा करने की मंजूरी नहीं दी। पारीख ने सख्त लहजे में कहा कि मैं सदन को नाथी का बाड़ा बनाने की इजाजत नहीं दूंगा। दरअसल पर्यटन व्यवसाय संशोधन विधेयक पर्यटन विभाग से जुड़ा है और पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी गोविंद सिंह डोटासरा के पास है। बीजेपी विधायक ज्ञान चंद्र पारख ने डोटासरा पर तंज कसने के लिए नाथी का बाड़ा पर यह कहते हुए चर्चा करना चाहिए कि इसका संबंध पाली जिले से है। मैं संशोधन की बात करने से पहले वो नाथी के बाड़े के बारे में सदन को अवगत करा दूं, क्योंकि नाथी से मेरे जिले का सम्मान जुड़ा हुआ है, मेरे जिले का सम्मान जुड़ा है। और माननीय शिक्षा मंत्री, मैंने पहले भी कह दिया, ये नाथी का बाड़ा यहाँ सदन को नहीं बनने दूंगा। नहीं, नाथी का बाड़ा एक सम्मानित स्थान है। श्री जोराराम कुमावत नाथी के बाड़े में कोई भी व्यक्ति जाता था, नाथी बाई एक दानवीर और दयालु महिला थी, वो भी व्यक्ति वहाँ जाता था, भूखा था, उसको भोजन करवाती, कोई कमी थी, आसन पैरों पर विषय वस्तु पे बोलेंगे आप। मेरे जिले का सम्मान जुड़ा हुआ है, विषय वस्तु पे बोलेंगे। कोई नाथी का बाड़ा अंकित नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में जारी बिजली कटौती और लगातार बढ़ रहे बिजली के दामों को लेकर गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि महंगे दामों पर बिजली खरीदी जा रही है, कुप्रबंध के कारण बिजली तंत्र की हालत खराब है, बिजली खरीद सवालों के घेरे में है। कटारिया ने कहा कि पिछले 10 दिनों में कुप्रबंध के कारण 8 से 10 घंटे की कटौती झेलनी पड़ी। एक तरफ सरकार बिजली में आत्मनिर्भर होने का दावा करती है, दूसरी तरफ कटौती की जा रही है। कोयला संकट क्यों आया? कुप्रबंध का इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता। कोर्ट से मुकदमा हार जाने के कारण 4700 करोड़ रुपए निजी बिजली उत्पादन कंपनी को देना पड़ा। यह भार राजस्थान की जनता पर डाला गया। बिजली के मुद्दे पर आज विधानसभा में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला जवाब देंगे। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सबसे महंगी बिजली होने के बावजूद 8 महीने से कोयला कंपनियों के 1751 करोड़ बकाया क्यों रखा? सरकार ने 2019 में 12,470 करोड़, 2020 में 13,000 करोड़ की महंगी बिजली खरीदी। भ्रष्टाचार का तांडव करने के लिए बिजली महंगी खरीदी। इसके बाद जनता पर जजिया कर लगाया गया। राजस्थान में बिजली खरीद का एक नेक्सस बन गया है जो चांदी कूट रहा है। निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सारा जतन किया जा रहा है। हमारे पावर प्लांट में उत्पादन बंद करके बाहर से महंगी बिजली खरीदने का तर्क समझ से परे है। इसके अलावा प्रदेश में बिजली संकट को लेकर बीजेपी के कई विधायकों ने गहलोत सरकार पर जमकर सवाल उठाए, जिसमें बीजेपी विधायक चंद्रकांत मेघवाल, मदन दिलावर, अविनाश गहलोत, सूर्यकांत व्यास, जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि बिजली की दरें बहुत ज्यादा है। ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में बिजली कटौती आम बात है। राजनीतिक आधार पर किसानों की वीसीआर भरी जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर वीसीआर भरी जा रही है। वहीं विधानसभा में सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि सिवाना विधानसभा क्षेत्र में जिन स्कूलों के ऊपर से बिजली की लाइनें गुजर रही है, उन्हें 3 महीने के भीतर शिफ्ट किया जाएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।